Good morning, dear students. So today's topic is moment of inertia of built up section. अभी तक हमने क्या देखा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने काय की निकाली, सिमेट्रिकल आई सेक्शन की निकाली, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन की निकाली, टी सेक्शन की निकाली. अब हम क्या निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिल्ट अप सेक्शन. अब बिल्ट अप सेक्शन क्यों यूज करते हैं? अब आपको यहाँ पे एक आई सेक्शन दिख रहा होगा, जहाँ पर ये ग्रीन मैंने जो बनाया है ये कहीं ना कहीं बिल्ट अप पार्ट है. कैसा रहता है? हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि आई सेक्शन हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? सपोर्ट के लिए, बीम के सपोर्ट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. बट जब कभी ऐसा होता है कि लोडिंग बहुत ज़्यादा है और हमारा जो सिंपल आई सेक्शन है एक मटेरियल का वो विथस्टैंड नहीं कर पा रहा है वो लोड, तब हम क्या करते हैं? हम एक्स्ट्रा मटेरियल लगाते हैं, अलग से प्लेट्स लगाते हैं ताकि वो उतना लोड विथस्टैंड कर सके. इसको रिवेट जॉइंट है. ये रिवेट मतलब क्या बोल रहा है? जॉइंट है. ये दोनों के बीच का जो जॉइंट है वो रिवेट जॉइंट है. ठीक है. तो अब हमको क्या देखना है आगे के न्यूमेरिकल्स में कि जब ये बिल्ट अप सेक्शन है तब इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा. बिल्ट अप क्यों बोला है? क्योंकि ये आई सेक्शन था, इसका स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हमने क्या करा, इसके ऊपर प्लेट्स लगा दिया, रिवेट जॉइंट कर दिया ताकि ये और स्ट्रॉन्ग रह सके और ये विथस्टैंड कर सके बहुत सारा लोड. ठीक है. अब हम न्यूमेरिकल देखेंगे. न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है? अ बिल्ट अप कॉलम सेक्शन इज मेड अप ऑफ आई सेक्शन. एक बिल्ट अप कॉलम है जो काय का बना है? सेक्शन बना है आई सेक्शन का. कितना दिया है उसका? 150 इंटू 80 इंटू 10. 150 इंटू 80 इंटू 10 मतलब लेंथ भी दी है, ब्रेथ भी दी गई और हाइट भी हमको ऐसा दिया गया है. विथ वन फ्लेंज प्लेट 80 बाई 10 mm रिवेटेड टू ईच ऑफ द फ्लेंज. क्या बोला है? एक आई सेक्शन हमको दिया गया है, उसमें हमने क्या किया है? दो प्लेट्स है, ये इसको फ्लेंज बोलते हैं. ये दो फ्लेंजेस को प्लेट रिवेटली जॉइंट की गई है. उसका लेंथ ब्रेथ कितना दिया गया है? 80 बाय 10 mm का दिया गया है. व्हाट वी हैव टू फाइंड द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन. मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन मतलब क्या बोला है हमको डायरेक्टली? टू फाइंड व्हाट? टू फाइंड हमको निकालना क्या है? टू फाइंड के मिनिमम. अब के मिनिमम निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? हमको के का फॉर्मूला पता है, अंडर रूट ऑफ आई बाई ए है. आई मतलब आई जो मिनिमम आएगा वो, मतलब इनडायरेक्टली हमको एक्स एक्सेस भी कैलकुलेट करनी है और वाई एक्सेस भी कैलकुलेट करनी है. फिर दोनों में से हमको देखना है कि मिनिमम किसका आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. फिर उससे हम क्या निकालेंगे? रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे. ठीक है. अब जैसे कि हमारा सेक्शन है ये सिमेट्रिकल आई सेक्शन है. सिमेट्रिकल आई सेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस जो पॉइंट पे मीट कर रही है वही क्या रहेगा? हमारा सेंट्रोइडल पॉइंट रहेगा. मतलब पूरी बॉडी की एरिया वही लाई करेंगी. मतलब यहाँ हमको सेंट्रोइड निकालने की ज़रूरत नहीं है. क्यों निकालने की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमारा सेक्शन सिमेट्रिकल है. मतलब कहीं ना कहीं जो सेकेंड सेक्शन की एक्सेस है ये ओवरलैप करेंगी किस पे? हमारे न्यूट्रल एक्सिस पे, हमारे सेंट्रोइडल एक्सिस पे. ठीक है. अब जैसे हम पहले की न्यूमेरिकल्स में निकालते थे हम वैसे ही निकालेंगे. सबसे पहले क्या बोलेंगे? टू फाइंड व्हाट. सॉल्यूशन सेम है. ऐसा नहीं है कि इसमें जॉइंट लगाया है या फ्लेंज लगाया है तो इसका सॉल्यूशन अलग आएगा. नहीं, इसका सॉल्यूशन भी सेम आएगा, सिर्फ डेप्थ में दोनों को ऐड करना है और कुछ नहीं करना है. ठीक है. टू फाइंड अब क्या निकालना है हमको? आई एक्स एक्स निकालना है. अब आई एक्स एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? आई एक्स एक्स हमको निकालना है तो ये क्या रहेगा? आई एक्स एक्स ऑफ 1 प्लस आई एक्स एक्स ऑफ 2. ये पार्ट को बोल दिए फर्स्ट, ये पार्ट को बोल दिए सेकेंड और ये पार्ट को बोल दिए थर्ड, प्लस आई एक्स एक्स ऑफ 3. तीनों को ज्वाइन करेंगे. अब आई एक्स एक्स ऑफ 1 क्या आएगा? बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम. बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहाँ लिखेंगे हम क्योंकि हमें वो भूलना नहीं है. बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम सब कैसे सॉल्व कर रहे हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. वो क्या बोलता है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता है कि आई जी ऑफ 1 मतलब ये सेक्शन की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो प्लस ए एच का स्क्वायर.
अब ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी है, बी डी क्यूब बाय 12 प्लस बी डी इंटू एच का स्क्वायर। ठीक है, अब भी यहाँ पे कितना आ गया, इसका ब्रेथ कितना है, ब्रेथ मतलब एक्स एक्सिस, ये एक्सिस जो है, ये एक्सिस को जो पैरेलल है मतलब 80, ये हो गया इसका बी। अब डी कितना हो गया, ये दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, दोनों को ऐड कर लेंगे क्योंकि ये दोनों साथ में जॉइंट है, अब ये अलग नहीं है, ये दोनों सेम है, अब ये अलग नहीं है, मतलब कितना हो जाएगा 20 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस अब b इंटू डी, बी कितना हो गया 80 इंटू 20 इंटू हाइट, व्हाट विल बी द हाइट, ये दोनों के बीच की हाइट। अब ये मत बोलना कि G1 और G2 के बीच की हाइट है, नहीं, हाइट किसकी है, G2 भी वही है और हमारा जो सेंट्रोइडल एक्सिस था पूरे सेक्शन का ये भी वही है, तो इसलिए हम यही पॉइंट से निकालते हैं। अब ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसा आएगा, क्या आएगा डिस्टेंस, इतना माइनस इतना। अगर ये टोटल में से हमने इसको माइनस किया तो हमको ये नहीं मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। अब ये डिस्टेंस कितना आएगा, ये कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना दिया है हमको 150, मतलब 10 प्लस 10 प्लस ये मिला के हो गया 150। तो 150 में से हमने ये 10 माइनस किया, यानी इतना कितना हो गया, ये हो गया 130, ये कितना हो गया 130 हो गया। अब 130 का हाफ कितना होगा, कितना होगा 130 का हाफ, 130 का हाफ हो जाएगा 65, मतलब 65, ये हो गया 65। ठीक है, 65 प्लस 10 कितना हो गया, 65 प्लस 10, ये हो गया इसकी हाइट का स्क्वायर। समझ में आया सबको, ये आधा हमने निकाल लिया, ये 65 हो गया प्लस इतना, ये कितना है 10, क्यों, क्योंकि हमको एक्सिस तक ही निकालना पड़ता है, G1 और G के बीच का डिस्टेंस, ये आ गया। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमको आई x1 की वैल्यू मिल जाएंगी, कितनी मिलेंगी, अब इसका आंसर कितना आ रहा है 9.05 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4, इतना आंसर आ गया आई x1 का। अब सिमिलरली आई x2 के लिए निकालेंगे। अब ये सेकेंड सेक्शन है तो सेकेंड सेक्शन के लिए क्या आएगा, बी डी क्यूब बाय 12। अब इसमें जो हाइट रहती है ए एच का स्क्वायर, अब यहाँ पे हाइट क्या हो जाएंगी, इट विल बी 0। अब ये सेक्शन में जो हाइट रहेंगी वो 0 है, क्यों, क्योंकि G और G2 एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों के बीच में कोई हाइट है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएंगी। अब इसका क्या रहेगा, B, एक्स एक्सिस को पैरेलल क्या था, B है, मतलब 10 इंटू डेप्थ कितनी है इसकी, ये सेक्शन की डेप्थ है 130 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अब इसका आंसर क्या आ रहा है 1.83 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4, ये हो गया आई x2 का। ठीक है, ये फर्स्ट की वैल्यू निकल गई, ये सेकंड की वैल्यू निकल जाएंगी। अब आई x3 जो रहेगा क्या वो सेम नहीं रहेगा, जितना ये पॉइंट से ये दूर है उतना ही ये पॉइंट से ये भी दूर है, हमारा आंसर इसका सेम रहेगा 9.05 इंटू 10 टू द पावर 6। तो देयरफॉर टोटल आई x की वैल्यू क्या आ जाएंगी, टोटल आई x की वैल्यू विल बी, तीनों को ऐड करेंगे 1 2 3। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया 19.93 आ गया इसका आंसर 19.93 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। ये डायरेक्टली हमको वैल्यू काय की मिल गई हमारी आई x सेक्शन की, ये हो गया। अब सिमिलरली हम काय के लिए निकालेंगे, आई y के लिए निकालेंगे। अब फॉर आई y, अब आई y के लिए क्या करेंगे, आई y के लिए हमको पता है कि हम कौन सा डिस्टेंस नहीं लेते हैं, हम आई y के लिए सेंट्रोइडल डिस्टेंस नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक्सिस पे ही लाई कर रहे हैं। तो डायरेक्टली इसको हम कर देंगे आई y1 प्लस आई y2 प्लस आई y3। अब आई y1 का क्या हो जाएगा, y एक्सिस है,
ये क्या है, वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस को पैरेलल क्या है, डी है, तो रहेगा डी बी क्यूब बाय 12 पहले सेक्शन के लिए प्लस डी बी क्यूब बाय 12 सेकेंड सेक्शन के लिए प्लस डी बी क्यूब बाय 12 थर्ड सेक्शन के लिए। अब डी बी क्यूब की वैल्यू क्या है, इसको पैरेलल क्या है, डी 20 का क्यूब, क्यों, ये दोनों को ऐड करें, 20 का क्यूब 20 इंटू डी इंटू बी, बी कितना हो जाएगा 80 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ये क्यूब नहीं है, प्लस इसके लिए क्या हो जाएगा, सेकेंड के लिए डी कितना है इसका 150 इंटू बी, बी कितना हो जाएगा 10 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12, ये हो गया, प्लस थर्ड के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा 20 इंटू 80 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12। अब इसका आंसर कितना आएगा, आई वाई वाई, द वैल्यू ऑफ आई वाई वाई विल बी, अब इसका आंसर कितना आ रहा है 1.71 इंटू 10 टू द पावर 6 mm टू द पावर 4। अब ये दोनों चीज़ें निकल गई, पर हमको क्वेश्चन में आई एक्स एक्स और आई वाई वाई पूछा था क्या, नहीं, हमको क्या बोला था, फाइंड द मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन। अब मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए हमको देखना पड़ेगा कि हमारा आई एक्स एक्स मिनिमम था कि आई वाई वाई मिनिमम है। अब आई एक्स एक्स की वैल्यू क्या है 19.93 और आई वाई वाई की वैल्यू क्या है 1.71, मतलब आई वाई वाई विल बी आई मिनिमम, देयरफॉर आई वाई वाई विल बी इक्वल्स टू आई मिनिमम। तो देयरफॉर फॉर रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या बोलता है, रेडियस ऑफ गायरेशन के विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आई बाय ए एंड आई विल बी आई मिनिमम। अब आई मिनिमम क्या है 1.71 इंटू 10 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय, अब टोटल एरिया देखेंगे कि क्या निकलती है, टोटल एरिया कम्स आउट टू बी 4500। पूरे एरिया को हम कैलकुलेट कर लिए A1 A2 A3, ठीक है। अब इसका आंसर कितना है, देयरफॉर K विल बी इक्वल्स टू 19.54 mm K मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, देखो मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन कितना आया है 19.54 आया है, ठीक है। अब इसके साथ हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। कौन सा वाला न्यूमेरिकल देखा था हमने, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बिल्ट अप सेक्शन, ठीक है। अब ये टॉपिक के साथ में हमारा जो न्यूमेरिकल जो यूनिट है वो कंप्लीट होता है। दैट मीन्स वी हैव कंप्लीटेड आवर यूनिट नंबर 1, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। अब समरी, ये पूरे यूनिट की मैं एक बार समरी बताऊंगी कि हमने यूनिट में क्या क्या पढ़ा है। ये यूनिट में हमने क्या पढ़ा, पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा कि क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसकी डेफिनेशन देखी, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम देखा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखा, फिर अलग अलग जो हमारे पास प्लेन सेक्शंस थे जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, उसके हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले। उसके बाद हमने सिमेट्रिकल आई सेक्शन देखा, अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन देखा, टी सेक्शन देखा, और फिर हमने क्या देखा, बिल्ट अप सेक्शन देखा, ठीक है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर यूनिट नंबर 1, ओके। अब इसके साथ ही मैं जो असाइनमेंट है वो आपके गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगी, LBDs कर दूंगी, और आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिए, ओके। सो थैंक यू एंड टेक केयर।